नमस्कार साथियों, मैं राहुल देव लवानिया, आपका फार्मासिस्ट। साथियों, पिछले काफ़ी समय से हमारी कोई भी वीडियो नहीं आई थी। इसका कारण ये था कि हम जब भी वीडियो अपलोड कर रहे थे तो रैंडमली किसी भी टॉपिक को उठाकर वीडियो अपलोड बना दे रहे थे। लेकिन इस पर कुछ व्यूअर्स ने शिकायत की कि कृपया किसी भी एक टॉपिक को पकड़ के 3-4 वीडियो बनाएं और उसके बाद ही अगले टॉपिक पर जाएं। तो इसके बाद हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक वीडियो बनाओ कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर डेवलप होता है और किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो उनकी बात हमारी समझ में आई और इसी टॉपिक के ऊपर हम एक 3-4 वीडियो की सीरीज आज से लेके आ रहे हैं। उस सीरीज का ये पहला वीडियो है और जिसके विषय में हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के विषय में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि देखो साथियों, हम में से अधिकांश लोग, खासकर हम दो भाइयों का उदाहरण ले लेते हैं कि वो एक ही घर में पढ़ते हैं, एक ही समाज में रहते हैं, एक ही परिवेश में पले बड़े होते हैं और यदि एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही टीचर के पढ़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों के सोचने के तरीकों में अंतर होता है, दोनों के कार्य करने के तरीकों में अंतर आ जाता है। एक व्यक्ति जीवन में ज्यादा सफल होता है, एक सफल नहीं होता। एक किसी एक फील्ड में ज्यादा अच्छा करता है, वहीं दूसरा व्यक्ति उस फील्ड में कुछ नहीं कर पाता, वो किसी अन्य फील्ड में अच्छा करता है। ऐसे ही हम सभी आसपास रहने वाले लोगों के साथ होता है। सभी लोग एक ही समाज में रहते हैं, एक ही वातावरण में रहते हैं, लेकिन सबकी जो प्रोग्रामिंग है, सबकी जो मानसिक अवस्था है वो अलग अलग होती है। हर परिस्थिति में सब अलग अलग रिएक्शन देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है साथियों न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हम लोगों की जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है वो किस तरीके से डेवलप हुई है, किस तरीके से बनी है, उसी के आधार पर हमारा व्यवहार डिसाइड होता है, हमारा व्यवहार तय होता है कि किस परिस्थिति में हम किस तरीके का एक्शन, किस तरीके का रिएक्ट करेंगे। जैसे बहुत बारिश हो रही है और बारिश के मौसम को देख के, बारिश को गिरते हुए देख के एक किसान क्या कहता है? बहुत अच्छा, खेती के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसी समय एक नौकरी पेशा व्यक्ति के विषय में सोचिए जो अपने या तो ऑफिस से घर आ रहा है या घर से ऑफिस जा रहा है। वो उस बारिश को देख के कहता है, ओहो मौसम खराब हो गया, बारिश को रुकना चाहिए। तो घटना एक ही है लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों के पैटर्न्स दिमाग में अलग बने हुए हैं उस घटना के प्रति। तो इन्हीं सब चीजों को हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बेसिक्स, जैसे कि मैंने शब्द लिया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये होता क्या है? तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जैसे 3 शब्द है इसमें, न्यूरो, दूसरा लिंग्विस्टिक, तीसरा प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट न्यूरो। न्यूरो शब्द उपयोग होता है दिमाग के लिए, माइंड के लिए। जो भी कुछ दिमाग से हम सोचते हैं, समझते हैं, हमारा सोचना, समझना, भावनाएं या दिमाग के सेंसरी ऑर्गन्स, दिमाग से काम करने वाले सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा जो कुछ हम ग्रहण करते हैं वो सभी चीजें न्यूरो में आती हैं। लिंग्विस्टिक, समझ में आ रहा है? लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। उस पे हम क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कोई वेंचर्स हाथ में लिया, कोई भी काम हाथ में लिया, उसमें वो सफल नहीं हुआ, तो अब यहां 2 तरह की भाषाएं उपयोग में की जा सकती हैं। एक व्यक्ति कहेगा मैं फेल हो गया, और फेल हो गया तो क्या उसके दिमाग में कौन सी भावना आई? निराशा वाली। लेकिन वही एक दूसरा व्यक्ति क्या कह सकता है? मैं सीख रहा हूं, मैं फेल नहीं हुआ, मैं सीख रहा हूं, इससे मुझे सीख मिली। और सीख मिलने से उसके दिमाग में क्या आई? उसके दिमाग की इमोशंस चेंज हो गए, थॉट्स चेंज हो गए। तो केवल भाषा ने न्यूरो पे असर डाला, उसके सोचने के तरीके पे असर डाला, उसके काम करने पे असर डाला, और ये दोनों मिलके हम लोगों की प्रोग्रामिंग बनाती हैं, हम लोगों के काम करने का तरीका बनाती हैं, ये पैटर्न बनाती हैं और उन्हीं पैटर्न्स के आधार पे फिर वो व्यक्ति चलता है।
तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक हम लोगों के पैटर्न को कहा जा सकता है कि जिसके आधार पर हम लोग अपने दिन प्रतिदिन के डिसीजंस लेते हैं, दिन प्रतिदिन के कार्यों में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो सभी चीज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आती है। अब ये प्रोग्रामिंग बनती कैसे है, ये कहां से बनती है, कैसे बनती है? ये बनती है हमारी बचपन की आदतों से, बचपन की लर्निंग से। बचपन में हमको क्या सिखाया गया है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास जिनसे हम सीख रहे हैं वो उस चीज पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर क्या बोल रहे हैं, और ये सब चीजें धीरे धीरे हम सबको असर करती हैं और हम लोगों के दिमाग में ये सब चीजें बैठ जाती हैं और जो आगे चल के एक प्रोग्रामिंग यानी एक व्यवहार, एक पैटर्न बना देती है, एक संस्कार बना देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। ठीक है, कठिन काम है, बचपन की बनाई हुई आदतों को जाने में समय लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यह बदली नहीं जा सकती। हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन मेहनत चाहिए इसमें। तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे बदल सकते हैं, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करें उससे पहले हमको कुछ प्री सपोजिशन समझने होंगे, कुछ मूल अवधारणाएं समझनी होगी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति जो एक प्रतिक्रिया देता है वो एक घटना पर नहीं, वो अपनी बनाई हुई धारणा पर प्रतिक्रिया देता है। किसी भी घटना के प्रति उसने अपने दिमाग में क्या धारणा बना रखी है उस पर वो एक प्रतिक्रिया देता है। दूसरे शब्दों में मैं एक लाइन में बोलूं, मुझे याद आ रहा है इंग्लिश में एक कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी, द मैप इज नॉट द टेरिटरी, यानी नक्शा एक टेरिटरी नहीं होता, नक्शा कागज पे बना हुआ होता है और उस नक्शे के आधार पर बहुत से लोग एक आर्गुमेंट करते हैं कि वहां पहाड़ है यहाँ और वहां नदी है और वहां नाला है, लेकिन जिसने एक्चुअल में देखा हुआ है वो एक अनुभव अलग होता है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग किसी एक घटना विशेष के आधार पर अपने दिमाग के अंदर एक धारणा बना लेते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, लेकिन वो केवल एक मैप है और हम केवल उस मैप के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन वो टेरिटरी नहीं है, उसमें और कई सारे भी रिएक्शन हो सकते हैं और कई सारे भी आउटकम्स हो सकते हैं। दूसरा जो मूल अवधारणा है वो हमको व्यवहार के प्रति समझना होगा कि जो भी व्यवहार हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक सकारात्मक उद्देश्य होता है। किसी भी व्यवहार को करने का कोई कारण नहीं होता, कोई ना कोई सकारात्मक उद्देश्य होता है। जैसे हमको गुस्सा आया, गुस्सा क्यों आया, क्या कारण है इसका, कि हम कुछ ऐसा हुआ जिसके प्रति हमारे मन में असुरक्षा हुई, उस असुरक्षा से बचने के लिए गुस्सा आया, या किसी चीज पे हम टाला मटोल कर रहे हैं, किसी भी निर्णय लेने पे, किसी भी घटना पर हम टाल मटोल कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि कोई ना कोई अंदर एक डर बैठा हुआ है, उस डर से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उस डर का सामना हमको ना करना पड़े, हम टाल मटोल की रणनीति अपना रहे हैं। तीसरी मूल अवधारणा जो एनएलपी के प्रति न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हमको समझनी होगी वह यह है कि मन और शरीर दोनों एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। देखिए, ये हमारा सिस्टम है और जो हमको दिख रहा है वो शरीर है, जो नहीं दिख रहा वो मन है, जो नहीं दिख रहा वो प्रोग्रामिंग है। इसको ऐसे समझिए, आपने कंप्यूटर के विषय में पढ़ा होगा कि व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन टच, जिसको हम छूकर देख सकते हैं वो हार्डवेयर है, लेकिन जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, जो कंप्यूटर को रन करता है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक इसी तरीके से हमारे ये जो शरीर दिख रहा है ये हार्डवेयर है, लेकिन इसको जो चला रहा है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो जो सॉफ्टवेयर है या हम कह रहे हैं मन जो है हमारा, मन और शरीर इसी सिस्टम के दो हिस्से हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक पे अगर कुछ असर होगा तो दूसरे पे असर आता है। जैसे आप झुक के चलिए, झुक के बैठिए, आपके अंदर अपने आप से कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, लेकिन आप एकदम तनकर बैठिए, आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये बताता है, या आप कुछ भी घटना लीजिए, जिस समय आपको डर लगता है तो शरीर की स्थिति बिल्कुल एक अलग हो जाती है, सदमा लगता है,
शरीर का चेहरा वगैरह सब आपका चेंज हो जाता है, शरीर की स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं तो आपकी चाल बदल जाती है, आपकी बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। तो एनएलपी की ये मूल अवधारणा एक है कि मन और शरीर दोनों एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। एनएलपी की जो अगली धारणा हमको समझनी होगी, जो अगला मूल अवधारणा हमको समझनी होगी, वो यह है कि देयर इज नो फेल्योर, देयर इज ओनली द फीडबैक। कि असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल और केवल एक सीख होती है। कोई काम लिया, मनमाफिक अगर परिणाम नहीं मिले तो वो असफलता नहीं है, उससे हमको कोई सीख मिलती है। कि हमने क्या सीख मिलती है, आपका उसको अपने हिसाब से लीजिए। कि कोई परीक्षा में फेल हो गया, उससे सीख मिली कि या तो मैंने सही दिशा में पढ़ाई नहीं की, या मैंने पढ़ाई नहीं की, या मैंने गलत तरीके से पढ़ाई की, कुछ ना कुछ सीख मिली। ठीक इसी तरीके से किसी भी काम में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल और केवल सीख होती है। अगली अवधारणा जो आपको समझनी होगी एनएलपी में, वो यह है कि इफ वन पर्सन कैन डू देन अनदर पर्सन कैन डू। यदि कोई किसी कार्य को एक व्यक्ति कर सकता है, किसी घटना को एक व्यक्ति अंजाम दे सकता है, अपने आप को कोई एक व्यक्ति चेंज कर सकता है, तो वही काम दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। तो ये जो मूल अवधारणाएं मैंने 4-5 बोली, ये आपको थोड़ा अपने मन में याद रखनी होंगी, या इनको अपने मन में बनाए रखना होगा, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक्स को आप समझ सकें। अगला जो एक अंतर आपको समझना होगा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, वो है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड वह है जो एक कॉन्शियस लेवल पे काम करता है, जो सोच समझ के काम करता है, जो एक चेतन रूप में काम करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, काम अपने आप होता रहता है। जैसे कोई भी नई परिस्थिति आपके सामने आई, आप सोच के काम करोगे, आप देखोगे कौन सा व्यक्ति आ रहा है। कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद आपसे मिलता है और सामने से देखते हैं तो आप उसको एकदम घूर के देखते हो गौर से, अरे ये तो वो है। सबकॉन्शियस से उसका हिस्ट्री निकल के आएगी, लेकिन आपको पहले कॉन्शियसली देखना होगा कि ये कौन है। कॉन्शियस माइंड जो होता है वही तर्क करता है, कॉन्शियस माइंड वह निर्णय लेता है। लेकिन ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये केवल आपकी 5 से 10% एक्टिविटी के लिए ही जिम्मेदार होता है। बाकी आपकी लाइफ की लगभग 90 से 95% एक्टिविटीज अनकॉन्शियस माइंड से चल रही होती हैं। जैसे आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सर्दी के दिन है, घड़ी में अलार्म लगा दिया 5 बजे का। किसने लगाया? किसने कहा? कॉन्शियस माइंड ने कहा कि जल्दी उठना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अलार्म किसने लगाया? कॉन्शियस माइंड ने। अब सुबह 5 बजे जैसे अलार्म बजा, सबकॉन्शियस माइंड बोला अरे सर्दी बहुत है, सो जा। आपका हाथ उठा और अलार्म बंद कर दिया, सो गई। आप बाइक चला रहे हो, जब नए नए बाइक चलाते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि कब गियर डालना है, कब ब्रेक लगानी है, ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है, किस समय कौन सा गियर डालना है। लेकिन कुछ समय वही काम करने के बाद ना तो आपको यह सोचना पड़ता कि कब ब्रेक लगानी है, ना ये सोचना कि कौन सा गियर डालना है, कब गियर शिफ्ट करना है। अपने आप गाड़ी को सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। ठीक इसी तरीके से जिंदगी के अन्य फील्ड्स में भी सबकॉन्शियस माइंड हमको कंट्रोल करता है। 90 से 95% एक्टिविटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा ही की जाती है। और जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसके विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है मैं आपको एक अच्छे पैटर्न पे या अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन यह न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उसी सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है कि जो पैटर्न्स हमारे दिमाग में बने हुए हैं, पैटर्न्स जो हमारे मन में बने हुए हैं, हमारे माइंड में बने हुए हैं, उनको किस तरीके से चेंज किया जाए। क्यों? क्योंकि समस्या हमारी नहीं है, समस्या सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए पैटर्न्स की है। और अच्छी बात यह है, जैसा अभी हमने पीछे डिस्कस किया, कि ये पैटर्न्स बदले जा सकते हैं। कैसे? उसके विषय में हम आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो अंत में मैं ये कहूंगा कि आप इस सीरीज में बने रहें।
अभी हमने एक इंट्रोडक्टरी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे लेक्चर या कुछ बातें कही हैं, और आगे हम और इसके संबंध में कुछ अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। और अंत में मैं ये कहूँगा कि जो समस्या है वो हमारी नहीं है। समस्या हमारी आपकी नहीं है, हमारे आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग की है। समस्या जो है हमारे व्यवहार में हम जो बनी हुई है वो हमारी नहीं है, हमारी प्रोग्रामिंग की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आई हो तो कृपया इसे यहाँ से दोबारा देखें।